इसे कहते हैं मास्टरपीस। लिटरली प्रभास की इस मूवी से ऐसी वाइब आ रही है कि ये अब तक की सबसे बड़ी हिट होगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। वेलकम बैक, हमें बॉलीवुड 8 और लेकर के आए हैं अपना ट्रेलर ब्रेक डाउन कल की 2898 AD का। शुरुआत होती है काशी शहर के साथ में, जहां पर सब कुछ है। ये दुनिया का पहला और आखिरी शहर बताया जाता है जहां पर सब कुछ है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर हर चीज बड़ी हाईटेक है, मगर दूसरी तरफ ही सब कुछ उथला पुथला है। नजर पड़ती है दीपिका पादुकोण पर, जिनके पेट में भगवान का अवतार है, और ये बात का अंदाजा लग जाता है अमिताभ बच्चन को, जैसा कि हमने टीजर में देखा था कि भाई शिवलिंग पर एक अनोखी रोशनी होती है और वहां पर पानी नजर आता है। ये देखकर अमिताभ बच्चन चल पड़ते हैं अपने किरदार में जान फूंकने के लिए, और इसमें वो एक्शन करते भी नजर आए हैं। इस एज में ऐसा डेडिकेशन, एक्सप्रेशन मुझे नहीं लगता कोई और एक्टर ऐसा कर रहा है। लेकिन रुकिए, इसमें आपको कमल हासन भी नजर आएंगे और उनकी आवाज के आते ही इसका वजन 100 टाइम्स बढ़ जाता है। जिस तरीके के कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं, अगर आपने उनकी फिल्म इंडियन देखी है जिसमें वो एक यंग बॉय का भी किरदार निभा रहे हैं और एक ओल्ड एज फादर का भी, जो आमने सामने खड़े होते हैं, उनकी आवाज का टेक्सचर आई जस्ट लव दैट। एंड अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में जब समझ में आता है, थोड़ा बहुत नरेशन होगा, थोड़ी बहुत बातें होंगी और किस तरीके से खात्मा किया जाएगा काल का। प्रभास का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि देखिए आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी टाइप की मूवी बना रहे हो जिसमें आप हिस्टोरिक चीजें लेकर के आ रहे हो, वहां पर एक कैरेक्टर यूं ही कॉमेडी करता नजर आए, आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत थी। अगर वो सीरियस ही रहते जैसे कि टीजर्स में अब तक नजर आए थे तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता, एंगेजिंग होता, इंटेंसिटी के साथ होता। पर कोई बात नहीं, एक आध कैरेक्टर होना चाहिए था, और मुझे लगता है कॉमेडी की बागडोर ओजी ब्रह्मानंद इसमें संभालने वाले हैं, उनकी हमें झलक देखने मिली है। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो है अश्वत्थामा, जो कि कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन की वाइफ के ऊपर अस्त्र छोड़ा था, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा नाराज होने के बाद उन्हें श्राप दे दिया था, उनके माथे से मणि निकाल ली थी और कहा था समय के अंत तक तुम इसी तरह भटकोगे जब तक कि अवतार नहीं आएगा कल्कि का, और तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ेगी, तभी तुम इस दुख और पीड़ा से मुक्त होगे। सो आखिरकार वो समय आने वाला है, कल की 2898 AD रिलीज होने वाली है और हमें ये दमखम नजर आने वाला है। एंड लिटरली जहां पर भी बात एंशिएंट इंडिया की होती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारे मेकर्स उसी तरीके का प्रेजेंटेशन भी रखते हैं। इस प्रेजेंटेशन में बस एक ही कच्ची कड़ी मुझे जो लगी है वो है प्रभास का कैरेक्टर। जिस तरीके से उसे डिजाइन किया गया है, उसे आज के मॉडर्न सुपर हीरो के लिस्ट में कतार में खड़ा करने की कोशिश है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो तो द्रोण ना बन जाओ, जो कि बहुत ही बेहुदा और फ्लॉप मूवी थी जिसमें अभिषेक बच्चन ने काम किया था। डेफिनेटली जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री के एक साथ आते हैं तो बहुत सारे इनपुट्स भी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचते हैं, जिस वजह से एग्जीक्यूशन लेवल वन अप होता जाता है। कमल हासन तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, वो स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, वो डायरेक्शन भी करते हैं, वो फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं। रही बात प्रभास की, उनके कुछ 2 साल कुछ खास ज्यादा अच्छे निकले नहीं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट आए वो फेल हो गए। आदि पुरुष के बाद में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उन्हें चाहिए था जो लिटरली लोगों के दिमाग में हैमर करे और उनकी इमेज को बचाए रखे। सो आखिरकार ये जो मूवी आने वाली है, इसके बाद तो ये सेट हो गया है कि प्रभास एक बड़े स्टार हैं और इस पर वो आगे भी कई सालों तक काबिज रहने वाले हैं। लेकिन क्या किया जाएगा कमल हासन का, क्या किया जाएगा अमिताभ बच्चन साहब का, जो इतनी एज में आज के यंग एक्टर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक्शन के मामले में, अपने प्रेजेंटेशन के मामले में। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। ट्रेलर में हमने अमिताभ बच्चन और प्रभास के बीच की एक फाइट भी देखी है जो कि धमाकेदार है। जिस तरीके के VFXs यूज किए गए हैं, मुझे अभी किसी भी मार्वल या DC मूवी का इंतजार नहीं है। मैं बस देखना चाहता हूँ कल की 2898 AD, और इसकी वजह एकदम साफ है। हो सकता है इसमें प्रभास का कैरेक्टर जैसा है, उस वजह से मूवी उतनी ज्यादा ना चले, लेकिन मोस्ट हाइप्ड मूवी है। मैं ये मूवी अमिताभ बच्चन साहब के लिए देखूंगा, कमल हासन के लिए देखूंगा, दीपिका पादुकोण के लिए नहीं देखूंगा क्योंकि इन्हें इस मूवी में कुछ खास ज्यादा करने के लिए रखा नहीं जाएगा। जिस तरह की साउथ में मूवीज बनती हैं, आप देखते हैं कि फीमेल ओरिएंटेड मूवीज नहीं होती हैं, वो उसमें एक मेल परचम होता है, उसी को इसमें भी दोहराया
दोहराया जाएगा। लेकिन हाँ, दीपिका पादुकोण को जितने भी सीन्स मिलेंगे वो उसमें अपना 100% देना जानती हैं। रामलीला हमने देखी है, अगर सोलो गेज करने वाली स्टोरी उनके पास होती है तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हैं। लेकिन इसमें इनका आउटफिट ऐसा है जिससे समझ में आता है कि वो एक सोल्जर रहने वाली हैं और फाइट सीन्स उनके भी कुछ ना कुछ तो होंगे ही। विलेन के तौर पर हमें बहुत बड़ा सरप्राइज कमल हासन साहब ने दे दिया है। पूरा फेस अभी तक रिवील नहीं किया गया है, अगले ट्रेलर में बहुत कुछ आएगा, तब हम फिर से ब्रेक डाउन लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।